बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीसोल राउटर आज हमारे पास मौजूद है। फाइबर ऑप्टिकल पे चलने वाला ये ONU है। ड्यूल बैंड राउटर है। इसकी ड्यूल बैंड की सेटिंग वाईफाई की कैसे करते हैं, इसके अंदर इंटरनेट प्रोफाइल कैसे आपने ऐड करवानी है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, इसका लॉगिन पासवर्ड कैसे तब्दील करते हैं और इसकी पोर्ट को कैसे इनेबल करते हैं, मुकम्मल सेटिंग जो है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीसो राउटर है जी, ड्यूल बैंड एंड पेज राउटर की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आपको चेक करवाएंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। राउटर की सेटिंग के लिए आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपने IP लिखना है 192.168.1.1, इंटर करना है। डिवाइस का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने एडमिन लिखना है, स्मॉल के अंदर लिखना है और नीचे जो पासवर्ड है STD कैपिटल के अंदर ONU101। नीचे वेरिफिकेशन कोड लिखना है आपने, स्मॉल के अंदर V78CM। लॉगिन करते हैं इसको। अभी यहाँ पर आपने ओल्ड पासवर्ड लिखना है, उसके बाद फिर न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर हम ओल्ड पासवर्ड लिखते हैं STD ONU101। नीचे हम नया पासवर्ड लगाते हैं। आपने भी नया पासवर्ड लगा लेना डिवाइस को। जब इसको एक्सेस करना है तो लॉगिन पूछेगा, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। उसके बाद आपने इसको अभी जो हमने यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है वो एडमिन लिखना है और जो नया पासवर्ड हमने लगाया था वो आपने लिखना है और यहाँ पर फिर ये वेरिफिकेशन कोड ये लिखना है आपने 49EUE। अभी हम आपको वो सेटिंग बताएंगे कि जिसके ऊपर आपका इंटरनेट चलना है। तो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको PPO प्रोफाइल प्रोवाइड करेगा और साथ VLAN प्रोवाइड करेगा। अगर तो VLAN होगी तो वो आपने ऐड करनी है, अदरवाइज़ नहीं होगी तो वो आपने ऐड नहीं करनी। नेटवर्क के अंदर आपने सबसे पहले आना है और यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले ये वाली ऑप्शन को आपने रूट करना है। रूट के ऊपर करने के बाद यहाँ पर नीचे आकर आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है PPO। तो मेरे पास ऑलरेडी PPO सेलेक्ट है। यहाँ पर VLAN ID के मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि अगर आपका प्रोवाइडर आपको VLAN दे तो वो यहाँ पर आपने पुट करनी है। मैं यहाँ पर VLAN ID वाली ऑप्शन को टिक करता हूँ और नीचे यहाँ पर VLAN ID लिख देता हूँ। तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आपका प्रोवाइडर आपको VLAN ID दे तो वो आपने पुट लाजमी करनी है, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर इसको अनचेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कोई फिल नहीं करना, ऑटो हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है जो आपका प्रोवाइडर आपको देगा। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। ये यूज़र क्रिएट नहीं करता, जिससे आप नेट ले रहे हैं वही क्रिएट करता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपने ये राउटर की जो पोर्ट होती हैं उनको इनेबल करना है, ताकि अगर आप PC वगैरह या शेयरिंग करनी है तो फिर ये आउट नेट निकालना शुरू कर दे। उसके बाद यहाँ पर ड्यूल बैंड राउटर है तो दोनों बैंड आपने यहाँ पर इनेबल कर देने हैं ताकि दोनों के सिग्नल जो है वो फॉरवर्ड हों। अभी इसके बाद आपने यहाँ से ऑप्शन वाली अप्लाई को ओके कर देना है। तो ये ले जी, हमारे पास ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अभी जो है हम चेक करेंगे कि इसके अंदर इंटरनेट आ चुका है या नहीं। तो मैं स्टेटस के ऊपर आता हूँ, वैन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये देखें PPO इनेबल हो चुका है और ये IP पिक कर लिया है राउटर ने। तो राउटर के अंदर जो है इंटरनेट आ चुका है। इसके बाद जो आपने सेटिंग करनी है वो वाईफाई की सेटिंग करनी है। तो वाईफाई की सेटिंग करने के लिए आपने यहाँ पर नेटवर्क वाली ऑप्शन के अंदर आना है। नेटवर्क वाली ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने 2.4 वाली ऑप्शन के अंदर ड्यूल बैंड राउटर है तो दोनों बैंड की जो सेटिंग है वो अलग अलग करनी है। तो यहाँ पर 2.4 के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर FTTH ये 2.4 का SSID है। अगर आप नाम तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने नाम तब्दील कर देना है।
मैंने इसको कर दिया FTTH 2.4। तो उसके बाद इसको आपने यहाँ से चैनल वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो रहने दें। जो ड्यूल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स हैं उनकी आपने सेटिंग करनी है, वो मैं आगे जाकर बताता हूँ आपको। तो अभी हमने यहाँ पर FTTH 2.4 कर दिया है इसको। इसके बाद हमने इसकी 2.4 की सिक्योरिटी चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपने वैलेंस सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑलरेडी इसका पासवर्ड है वो 1 से लेके 8 तक है, तो हम यहीं रहने देते हैं। इसको चेंज करना है, चेंज करके आप अप्लाई कर दें। इसके बाद आती है जी 5 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग। ड्यूल बैंड राउटर है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर FTTH 5G ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज रहने दें। और अभी यहाँ पर मेन अहम जो सेटिंग है वो अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चैनल नंबर जो है ये वाले, ये आपने यहाँ से लिस्ट को खोलना है। खोलकर आपने इसको 149 करना है। 149 इसलिए करना है कि ये फ्रिक्वेंसी तकरीबन जो है वो जितने भी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले मोबाइल फ़ोन हैं 5G वाले, सब के ऊपर इसके सिग्नल शो होंगे। अगर ये ऑटो के ऊपर रहेगा तो बाज़ दफ़ा सिग्नल आएंगे, बाज़ दफ़ा नहीं आते। तो 149 वाली इस ऑप्शन को आपने, ये वाली फ्रिक्वेंसी को लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। बस 5 गीगाहर्ट्ज़ की ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने इसको अप्लाई चेंज कर देना है। इसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल को अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पर बैलेंस सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप डिफरेंट दोनों का पासवर्ड रखना चाहते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी 2.4 का भी, तो अलग अलग रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इसका भी पासवर्ड मैं सेम ही रहने देता हूँ 1 से लेकर 8 तक। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। अभी हम आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलते हैं और आपको राउटर का रिज़ल्ट जो है चेक करवाते हैं और साथ 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताते चलें। तो अभी यहाँ पर मैंने FTTH 5 गीगाहर्ट्ज़ इसके अभी हम सिग्नल कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि ये इसका MB रेट कितना लिंक बनता है हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ। तो अभी यहाँ पर इसका पासवर्ड पुट करते हैं। ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट करते हैं जिसको। अभी ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल कनेक्ट हो चुके हैं। सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर 390 Mbps का लिंक बना है मोबाइल फ़ोन का और राउटर का आपस में। तो इसमें से आप इजीली जो है वो तकरीबन 300 तक जो है वो ईज़िली डाटा मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अभी यहाँ पर आपको स्पीड जो चेक करवाते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स की। तो मैं अभी यहाँ पर ओकला स्पीड टेस्ट ओपन करता हूँ जी। तो इसको गो करते हैं। तो अभी ये ड्यूल बैंड राउटर है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की मैंने कनेक्टिविटी की है। तो अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं 180 तक जो वो MPS तक जो वो डाटा निकल रहा है। और अगर अपलोडिंग की बात करें तो 270 280 तक जो वो अपलोडिंग गई है। अभी जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट क्या है इन दोनों सिग्नल्स के अंदर, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के। तो अभी यहाँ पर 2.4 वाले सिग्नल को कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर अभी हम स्पीड चेक करेंगे तो इसके ऊपर, हालांकि राउटर यही है, सेम राउटर है, एक ही है राउटर, उसके ड्यूल बैंड के ऊपर कितनी स्पीड निकलती है और 2.4 के ऊपर अभी हम चेक करते हैं। तो ये अभी हम इसको गो करते हैं। तो अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये आप स्पीड के तकरीबन 40 तक जो वो 40 MB तक जो वो डाउनलोडिंग आई है। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर किया था 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल्स के साथ कनेक्टिविटी की थी तो उसके ऊपर तकरीबन 100+ जो है वो डाटा निकल रहा था। तो अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 40 तक आई है। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें कि कितने MB का रेट बना है आपस में राउटर का और मोबाइल फ़ोन का 2.4 का, तो 72 MB का। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसमें फिर आपको बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो ड्यूल बैंड ही राउटर देता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को कनेक्ट करके आप बेहतरीन अपनी जो इंटरनेट की स्पीड है वो यूज़ कर सकते हैं। 2.4 के ऊपर अगर आपके यूज़र ज़्यादा हैं, लेटेंसी हाई हो जाती है, उससे आपकी जो पिंग है इसके अलावा ब्रेक करेगा आपका डाटा। तो यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस और 2.4 का भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी vSol राउटर की सेटिंग जो कि ड्यूल बैंड अंदर आता है।
तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।